इसराइल के ईरान पर हमले जारी। इसराइल ने ताजा हमलों में मशरकी अजरबैजान, लुरिस्तान और कुर्बानशाह सूबों में ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया। नए हमलों में मजीद 2 अफराद शहीद, 5 जख्मी। तेहरान में 20 बच्चों समेत 60 शहीद, शोदा की मजमूई तादाद 80 हो गई, 300 से ज्यादा जख्मी। ईरान ने मजीद 2 फौजी कमांडर्स की शहादत की तस्दीक करती। मिलिट्री ऑपरेशन के डिप्टी चीफ जनरल मेहदी रब्बानी और जनरल स्टाफ के हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल गुलाम रजा मेहराबी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में मजीद 3 एटमी साइंसदान भी शहीद। अली करीमी, मंसूर असगरी और सईद बुर्जी शामिल। शहीद साइंसदानों की तादाद 9 हो गई। कुर्बानशाह में हाईवे पर सिविलियन गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। तबरेज से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए, ताहम तबरेज और रिफाइनरी को नुकसान नहीं पहुंचा। इसराइल ने मेहराबाद हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया। ईरान ने तेहरान और मेहराबाद एयरपोर्ट से हवाई जहाजों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। ईरान ने पासदारान इनकलाब एरोस्पेस फोर्स का नया कमांडर मुकर्रर कर दिया। मेजर जनरल अमीर अली हाजी ज़ादा की शहादत के बाद ब्रिगेडियर जनरल माजिद मुजफी नए कमांडर मुकर्रर। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने मंजूरी दे दी। ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला। ऑपरेशन वादा सादिक सोम के तहत 200 मिसाइल दाग दिए। 4 इसराइली हलाक, 7 फौजियों समेत 70 से ज्यादा जख्मी। पासदारान इनकलाब इस्लामी के आला मुशीर ब्रिगेडियर जनरल अहमदी वाहिदी के मुताबिक ईरान ने इसराइल के नू अतीम, ओडा और टेल नॉफ एयरबेस को निशाना बनाया। ऑपरेशन के दौरान ईरान की तरफ से सैकड़ों मिसाइल दागे गए। इसराइल की कसीर सतही दिफाई निजाम को कामयाबी के साथ नाकाम बनाया गया। तीनों एयरबेस ईरान पर हमलों के लिए लॉन्च साइट के तौर पर इस्तेमाल होते थे। न्यू अतीम और अदूदा एयरबेस में इसराइली हुकूमत का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर वाक़ है। हमलों के दौरान इसराइल के 150 अहदाफ को मुतअद्दिद मराहिल में निशाना बनाया गया। इसराइली हुकूमत ने ईरान पर हमला करके संगीन गलती की। सहूनियों को इसके नताज भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरानी अवाम की जानिब से इसराइल पर हमलों की हिमायत, हुकूमत की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। फौज के हक में नारेबाजी। यमन और लबनान में भी खुशी का इजहार। अवाम की कसीर तादाद सड़कों पर निकल आई। ईरान से यकजहती का इजहार। तेहरान की सड़कें इसराइली हमलों में हलाक होने वाले साइंसदानों और कमांडरों के पोस्टरों से भर गई। तेहरान की सड़कों पर इसराइल हमलों में हलाक होने वाले ईरानी जौहरी साइंसदानों मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फरीदून अब्बासी दुआनी के साथ साथ पासदारान इनकलाब के कमांडर्स मेजर जनरल हुसैन सलामी, मेजर जनरल गुलाम अली रशीद, एरोस्पेस फोर्स के कमांडर अमीर अली हाजी ज़ादा और मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की तस्वीर वाले पोस्टर आवेजा किए गए। ये पोस्टर अवामी गम गुस्से और कौमी यकजहती की अलामत के तौर पर नुमाया मकामात पर लगाए गए हैं। इसराइल की जानिब से ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले। 3 जौहरी तंसीबात नतंज, इस्फहान और फर्दो में जौहरी तंसीबात को तबाह करने का दावा। ईरान की तरतीब तर्जुमान ईरानी जौहरी तवानाई तंजीम के मुताबिक नतंज में जौहरी प्लांट में बास मकामात पर महदूद नुकसान पहुंचा। जौहरी अफजूदगी मरकज से पहले ही समान मवाद का बड़ा हिस्सा मुंतकिल किया जा चुका था। इसराइली हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, ना ही आलूदगी के खदशात हैं। सरबराह बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी राफेल गरूसी के मुताबिक नतन में जमीन से ऊपर ईरान का अफजूदगी का प्लांट तबाह किया जा चुका। अहम एटमी ताबकारी की अब तक कोई इतला नहीं मिली। 13 जून को इस्फहान में वाक़ई एटमी तंसीबात को मुतअद्दिद बार निशाना बनाया गया। फर्दों समेत मुतअद्दिद एटमी तंसीबात को इसराइली हमलों में मामूली नुकसान पहुंचा। ताहम ये नुकसानात काबिल मुरम्मत और जल्द मुरम्मत का अमल शुरू किया जाएगा। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक आलमी कवानीन के मुताबिक जौहरी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया जा सकता। ईरान का इसराइल के 3 F-35 तैयारों को मार गिराने और 2 पायलट्स को गिरफ्तार करने का दावा। इसराइली फौज की तरदीद। 2 तैयारों को गुज़िश्ता रोज जबकि 1 तैयारे को आज निशाना बनाया गया। ईरान ने खुरमाबाद, कुर्बानशाह और तबरेज में इसराइली मिसाइलों और ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया। ईरानी इंटेलिजेंस ने ड्रोन से भरे एक ट्रक और गाड़ी पर कब्जा कर लिया। ड्रोन के जरिए ईरानी दिफाई निजाम को निशाना बनाया जा रहा था। हुकूमत ने इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद की जानिब से ड्रोन्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुमकिन गाड़ियों की तस्वीर जारी करते हुए शहरियों से ताउन की अपील कर दी। ईरान के शहर यज़द में 5 अफराद को इसराइल के साथ ताउन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी सदर की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास। इसराइली हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। हुकाम की सदर को आइंदा की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। इजलास में ईरान की अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को धमकी। कहा अगर इन ममालिक ने इसराइल पर तेहरान के हमले रोकने में मदद की तो उनके अड्डों और बहरी जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान बिगड़ते ताल्लुकात के दरमियान बरतानिया को ईरान पर इसराइल के इब्तदाई हमलों के बारे में पेशगी इतला नहीं दी गई।
ईरानी फौज का कहना है इसराइल के खिलाफ ईरान के हमले जारी रहेंगे। आने वाले दिनों में अहदाफ को वुसअत दी जाएगी। खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया जाएगा। आइंदा हमले में इसराइल को 2000 मिसाइलों से निशाना बनाया जा सकता है। ईरान ने हमले बंद ना किए तो तेहरान जल जाएगा। इसराइली वजीर दिफा की धमकी। इसराइली फौजी तर्जमान के मुताबिक ईरान का दारहुकूमत तेहरान महफूज नहीं रहा। रात भर हमलों में 70 लड़ाका तैयारों ने तेहरान में 2 घंटे तक 40 अहदाफ को निशाना बनाया। हमने मगरबी ईरान से तेहरान तक फिजाई कार्रवाई में आजादी हासिल कर ली। इसराइल ने ईरानी हमले के खौफ के पेश नजर तमाम कमर्शियल तैयारों को कब्रस, यूनान और अमरीका मुंतकिल कर दिया। अमरीका ने ईरान पर इसराइली कार्रवाई से काबिल तल अबीब को खुफिया तौर पर 300 हेल फायर मिसाइल फराहम किए, जिनकी मदद से ईरान की जवाबी कार्रवाई में दागे गए 150 से ज्यादा मिसाइलों को रोका गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हथियार फरवरी में कांग्रेस से मंजूर शुदा 7 अरब 40 करोड़ डॉलर के पैकेज का हिस्सा थे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इसराइली फिजाइया ने ईरानी फौजी और जौहरी मराकज पर हमले के लिए 100 से ज्यादा तैयारे इस्तेमाल किए। ईरानी हमलों से इसराइली खौफजदा, सायरन बजने और धमाकों की आवाजों से इसराइली शहरियों की चीखों पुकार। बंकर्स की तरफ दौड़ के दौरान मुतअद्दिद शहरी जख्मी। इसराइली शहरियों की चीखों पुकार की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इसराइल बच्चों का कातिल। गजा के बाद ईरान में भी इसराइली हमलों में 20 से ज्यादा बच्चे शहीद। शोहदा में 2 माह का बच्चा भी शामिल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने तेहरान में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, जिसमें बड़े पैमाने पर बच्चों और आम शहरियों की शहादतें हुई। शहीद ईरानी आर्मी चीफ की बेटी फरिश्ता बाकरी भी शोहदा में शामिल। इतलात के मुताबिक इसराइल ने एक अस्पताल को भी निशाना बनाया। इसराइल को भागने नहीं देंगे, मफलूज करके दम लेंगे। इसराइल का जुर्म नाकाबिले मुआफी। मुसल्लह अफवाज उसे सजा दिए बगैर नहीं रोकेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को सहूनी रियासत को 2 टोक पैगाम। पासदाराने इनकलाब का कहना है इसराइल पर जल्द ही खैबर मिसाइल दाखिल जाएंगे, जिसके अतरात देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं ईरान से तहम्मुल का मुतालबा गैर मुनसिफाना। इसराइल ने माशी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो फौरी रद्द-ए-अमल देंगे। ईरानी सीनियर हुकाम ने कहा हमारा इंतकाम अभी शुरू हुआ। इसराइल में कोई भी जगह महफूज नहीं होगी। हमारा इंतकाम बहुत तकलीफ दे होगा। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान में टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल के हमलों की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ का ईरान से यकजहती का इज़हार। कहा पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है और खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार। इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी, अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी, आलमी अमन के लिए संगीन खतरा। आलमी बरादरी इसराइली जारियत रोकने के लिए अमली इक़दामात करे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा इस्लामी दुनिया मिलकर खतरात का मुकाबला करे। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ अज़रबैजान और आर्मेनिया समेत मुतअद्दिद ममालिक के वज़ीर खारजा के ईरानी हम मनसब से राब्ता। इसराइली हमलों पर यकजहती का इज़हार। इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए उन्हें आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर खारजा ने कहा ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल। जंग हमने शुरू नहीं की लेकिन खत्म हम करेंगे। ईरान बरादर मुल्क पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ ताउन करेगा। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में तकरीर। कहा सेहूनियों के हाथों मुसलमानों के खून से रंगे हैं। इस वक्त लाजिम है OIC का इजलास बुलाया जाए। तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल का मुकाबला करें। गैर मुस्लिमों के ज़मीर जाग रहे हैं लेकिन मुसलमानों के ज़मीर नहीं जाग रहे। हमने इसराइल को तस्लीम किया, न उसके साथ ताल्लुकात बनाए। ईरान के भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हैं। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी बैनुल-अक़वामी सतह पर उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसराइल ईरान जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आलमी बरादरी इसराइल ईरान जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करे। मसला कश्मीर और दहशतगर्दी का कोई फौजी हल नहीं। कश्मीर सिर्फ तस्फिया तलब मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। पाकिस्तान जामे मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ब्रसल्स में वक्त के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन चाहता है। 2 आठवीं ताकतें होने के बाद पाक भारत कशीदगी तेजी से बढ़ी। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान की पेशकश को कबूल करने से इनकार किया।
भारत ने हमेशा मुज़ाकरात से इनकार किया। जब मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा होगा। भारत की पानी बंद करने की धमकी, पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से नबरदास्मा। पाकिस्तान खित्ते में अमन का फरोग चाहता है। फलस्तीन के निहत्ते मुसलमानों को कभी नहीं भूलेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, कश्मीर फलस्तीन हमारे दिलों के करीब। पाकिस्तान ने हर आलमी फोरम पर फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए आवाज उठाई। ईरान पाकिस्तान का बरादर मुल्क, इसराइल हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। हर फोरम पर ईरान का साथ देंगे। बजट में जो फंड विफाक से मिलने थे वो नहीं मिले। बजट से सिर्फ एक रोज पहले खत में आगाह किया गया कि 105 अरब रुपए कम देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा विफाक टैक्स सूबों से इकट्ठे करता है। 422 अरब रुपए अब भी विफाकी मुहासिल से हमें कम मिले। अगर हुकूमत अपने वादे पर पूरा उतरती तो उन्हें बकिया पैसे जून में ही देंगे। हम IMF प्रोग्राम में हैं जिसके तहत सूबों को बड़ी रकम बचा कर रखनी है। वजीर आला की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत, कहा ईरान पर खुली दहशतगर्दी की गई। बजट इजलास में ईरान पर इसराइली जारियत की मजम्मत। अफसोस अपोजिशन ने इस करारदाद के दौरान भी शोर शराबा किया। विफाक से NFC अवार्ड में हमें 90 अरब रुपए कम मिले। आइंदा माली साल के लिए 547 अरब तरक्याती बजट रखा गया। पहली बार विफाक ने वाजबात में 70 अरब रुपए की पूरी रकम रखी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा विफाक ने तरक्याती फंड में खैबर पख्तूनख्वा को नजरअंदाज किया। सूबाई हुकूमत का ये साल तारीखी था। लोग कहते थे सेहत कार्ड खोल तो दिया, चलाओगे कैसे? हमने सिर्फ आगे की तरफ देखा, ये नहीं कहा कौन क्या करेगा। हमारा रेवेन्यू इस साल सबसे ज्यादा रहा। आइंदा माली साल के 129 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन का हदफ रखा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं विफाक के साथ फंड्स के लिए जरूर लड़ेंगे, मगर उन लोगों को नहीं देंगे जिन्होंने फंड्स के साथ लूट मार की। वजीर आजम ने सूबाई हुकूमत से पूछा है कि 700 अरब रुपए दिए थे वो कहां खर्च हुए। सूबे में गंदम, चीनी, सोलर पैनल और अस्पतालों से मुतालिक स्कैंडल सामने आ रहे हैं। सिर्फ 50 अरब रुपए का स्कैंडल दीर के इलाके में सामने आया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क के जनूबी इलाकों बिलखुसूस सिंध में शदीद गर्मी की लहर बदस्तूर जारी। दर्जा हरारत में मामूली कमी के बावजूद मौसम गर्म और खुश रहने की तवक्को। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 37, क्वेटा में 36, लाहौर 44, पेशावर में 41, कराची 39, मुजफ्फराबाद में 38 और गिलगित में दर्जा हरारत 34 सेंटीग्रेड।